very important event, generally we call it depression. There are a number of reasons for the depression, maybe family issue, maybe economic issue, maybe social issue. There are many reasons. But there are different treatments for one particular reason to rule out. So far, we have to think and we have to learn about how this depression came, वो ये उदासीनता कैसे होती है, क्यों होती है, तो इसको हमें देखना पड़ेगा। हम प्रॉपरली समझेंगे कि इस डिप्रेशन का क्या कारण है। इसको हम एंग्जाइटी भी बोल सकते हैं, उदासी बोल सकते हैं। कई लोग डिप्रेशन को एक बड़ा लफ्ज समझ के इसके अंदर बहुत कुछ अंदर समझा जाता है। फियर होता है तो भी लोग बोलते हैं कि मेरे को तो डिप्रेशन होती है। उदासी होती है, उसमें भी लोग बोलते हैं कि मुझे उदासी होती है। इसको हम जनरली सैडनेस में लेते हैं। इनके बहुत से कारण होते हैं, जैसे काम काज में कोई दिक्कत आ जाने, कहीं ऐसे आदमी काम करता है, वो काम उसके लिए फिट नहीं है या वो करना नहीं चाहता, तो उसको वहां पर काम करना पड़ता है। लेकिन वो काम को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि उसका जो व्यवसाय है उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर उसके साथ उसको कोई चिंता आती है तो उसका भी जो इलाज है वो होम्योपैथी में बखूबी संभव है। और जैसे लोग बाहर चले जाते हैं, फॉरेन में चले जाते हैं, वहां पर जाके भी लोगों को एक अलग सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको लगता है कि मैं एक बड़ी अजीब सी जगह पे आ गया हूँ और काम नहीं मिल रहा है, काम कैसे ढूंढना है, और काम के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा, और काम की चिंता कंटिन्यूस बनी रहती है। तो उसके लिए एक अलग सा एक रीजन बन जाता है। अगर मरीज उसको प्रॉपर बता दे तो उसका इलाज संभव हो सकता है। होम्योपैथी में डॉक्टर के पास अपनी व्यवस्था को प्रॉपर एक्सप्लेन करने से उसका समाधान बहुत ही आसानी से हो सकता है। जैसे फियर है, किस बात का फियर है? अगर वो काम नहीं करेगा तो उसको डर लगता है कि उसका गुजारा कैसे होगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, और मेरा काम छूट जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। और हमें मरीज की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जैसे एंजाइटी होती है, ऐसे ही आदमी को एक डर लगते रहना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अनिश्चित ही डर, जिसका कोई बेसिक कारण ना हो, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, ऐसी लगना कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ भी संभव हो, जो उसको लग रहा है कि ये कुछ संभव नहीं है, तो भी उसके ऊपर उसकी टेंशन को आते जाना, उसके बारे में सोचते रहना, वो उसको हम एंजाइटी में डाल देते हैं। तो ये एंजाइटी होती है, वो सर्टेन, इसमें कुछ नहीं होता। किसी भी समय किसी भी चीज के लिए उसको एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी क्या होता है? डिस्कम्फर्ट होता है, एक ऐसे तरह का एक असुविधाजनक एक स्थिति हो जाती है जिसमें आदमी को तकलीफ होती है। वो किसी भी वजह से हो सकती है। उसकी वजह को देखते हुए अलग अलग तरीके की एंजाइटी को उसको प्रॉपर समझने से उस मरीज का इलाज हो सकता है। किसी को कोई बुरी खबर हो गई तो उसकी वजह से, किसी को बिजनेस में फेलर हो गया उसकी वजह से, किसी को किसी ने धोखा दे दिया, किसी को बहुत देर से लंबे समय से टेंशन बनी हुई है और उसकी वजह से, किसी को ये लगता है कि भाई मेरे तो घर में कोई पूछता नहीं है, समाज में कोई इज्जत नहीं है, कोई नहीं पूछता। ऐसे ही इन छोटी छोटी बातों को लेके हम देखते हैं तो मरीज को डिस्कम्फर्ट होता है, और वो लोग अंग्रेजी दवाइयों में, एलोपैथी दवाइयों में, कोई सेडेटिव मेडिसिन लेके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कोई नींद की गोली देता है। तो लेकिन होम्योपैथी में इससे बहुत अच्छे ढंग से उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
और उन व्यक्ति ने काफी अच्छे रिजल्ट भी देखे गए हैं कि इन बातों के लिए कची एक बहुत अच्छा जो साधन है वो कंफर्ट देने के खास के लिए उनके